Hey, lovely souls, thank you for tuning in to my channel Psychic Readings. If you are new to my channel, welcome to the family. Before we dive deeper into the readings, I would like to give you a small intro. I am Ayushi, tarot card reader. So, this channel is all about amazing pick a card readings and messages from divine. So, how I do my readings is pretty simple. I grab information through the tarot cards and then I tap into my own intuitions and messages my spirit guides provide me to help you overcome your obstacles and to deal with your situations. So, now without any further ado, let's get into the readings. So, for today's pick a card reading, I have chosen the topic messages you need to hear right now. As you can see, I have arranged three piles over here. Pile number 1 with the rose quartz crystal, pile number 2 with the black tourmaline, and pile number 3 with the citrine crystal. Now, before you choose any one of these piles, I would like you to take 4 calm, deep, relaxing breath. Close your eyes and calm your mind. You can pause this video if you feel like. Call upon your guides and then choose a pile you feel drawn to. I'm repeating the options again. We have three options: pile number 1 with the rose quartz crystal, pile number 2 with the black tourmaline crystal, and pile number 3 with the citrine crystal. Now let's get into the readings. सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, ये हैं आपके मैसेजेस। राइट अवे टैरो डेक से हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड द सन। एसेंशियल टैरो किट से हमारे पास है 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ रॉड्स। एंजल मैसेजेस से हमारे पास है आस्क योर एंजल्स एंड यस। सो आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे एंड अब तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं दिखा है। कुछ लोग एक नया घर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। होल्ड ऑन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आप में से कुछ लोग घर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे एंड कुछ लोग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे एंड अब तक वो पूरा नहीं हुआ। उसके कारण आप काफ़ी पेन में हैं एंड आप खुद को काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं उस वजह से, क्योंकि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो उसका रिज़ल्ट आपको अब तक नहीं मिला। बट हमारे पास एंजल ऑरेकल से मैसेज है कि यस, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा एंड सही टाइम पे आपको उसके रिज़ल्ट्स भी दिखेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो एक नया घर हो। और ना आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में चल रहे हैं और क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। कुछ चॉइसेस उन्होंने अपने दिमाग में खुद क्रिएट की हैं एंड कुछ फिज़िकल चॉइसेस हैं जो उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्हें किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो एंजल्स यहाँ पे एडवाइस कर रही है कि आस्क योर एंजल्स, अपनी एंजल्स से पूछिए, उनसे बातें कीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही रहेगा। और आप इतने कंफ्यूज हैं, आप इतने ज़्यादा खुद को डाउट में डाल रहे हैं कि ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप ना इस चीज़ का पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ नहीं हुई है ना तो इस चीज़ से आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है और आप समझ रहे हैं कि आपको कहाँ अपनी बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, लेकिन आप अभी वो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ, अब तक तो वो पूरा हो जाना चाहिए था। हाउएवर उसकी एक पॉजिटिव साइड भी है जो आप अब तक देख नहीं पा रहे हैं। तो जो मैसेजेस आपको अभी जानने की ज़रूरत है वो सबसे पहला तो ये है
कि यस, आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरी होंगी। आप जो भी घर देख रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है वो ये कि अपने आप को किसी भी तरीके के पेन में मत डालिए, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर कोई भी विश, कोई भी मैनिफेस्टेशन आपका पूरा नहीं हुआ, तो उसके पीछे भी एंजल्स का कुछ रीज़न है जिस वजह से वो पूरा नहीं हुआ। एंड अपने आप को इस कन्फ्यूजन स्टेट से निकालिए एंड कोई और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स देखिए जिससे आप अपनी विश को बहुत जल्दी फुलफ़िल कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्स को अचीव कर सकते हैं। हाउएवर आपकी एंजल्स आपको ये भी बताना चाहती हैं कि अगर आप खुद को टॉर्चर ना करें, इससे अच्छा ये है कि आप अपनी एंजल से मदद मांगें। वो हमेशा आपका साथ देंगी एंड आपको सही तरीके से गाइड करेगी। पाइल 1 के लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि वो मेडिटेशन करें एंड अपने आंसर्स मेडिटेशन के थ्रू जाने, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, पर आपने अपने माइंड में ना इतनी कन्फ्यूजन्स, इतने ऑप्शंस रख लिए हैं ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। सो मेडिटेशन को अपनी डेली प्रैक्टिस में लाइए, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट हुइए, अपने स्पिरिचुअल गुरु से मिलिए। वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इस सिचुएशन को ओवरकम करने में। या ग्रुप नंबर 1, आई होप आपकी ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग्स। बाय बाय पाइल 1। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, दैट इज़ ब्लैक टर्मलिन। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। राइडर विद टैरो डेक से हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। एसेंशियल टैरो किट से हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द हेरोफेंट। एंजल आंसर्स से हमारे पास है लुक फॉर अ साइन एंड अबंडेंस। तो जो पाइल 2 के लोग हैं उनमें से कुछ लोग ना काफ़ी डरे हुए हैं और वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पा रहे हैं एंड उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो एंड स्टेडी मूव कर रही है, मतलब कि कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है उन्हें अपनी लाइफ में। तो आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो ये हैं कि आपकी एंजल्स ना आपको बहुत सारे साइंस भेज रही है, मतलब कि रिपीटेड नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, कहीं पे फेदर्स दिख रहे होंगे, कुछ भी ऐसा आपके साथ अजीब सी चीज़ हो रही होगी जो पहले कभी नहीं हुई। आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, कुछ लोग मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल टैलेंट को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, पर वो ये सोच कर डरे हुए हैं कि पता नहीं फुलफ़िल होगा या नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो कुछ लोग काफ़ी मतलब अपने डर से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उनकी जो करियर की ग्रोथ है ना वो भी काफ़ी स्लो स्लो चल रही है। आप में से कुछ लोग काफ़ी क्रिएटिव होंगे, काफ़ी उन्हें क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद होगा, जैसे पेंटिंग या फिर कुछ भी क्रिएटिव जो क्रिएटिव से रिलेटेड हो। और यहाँ पे फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, तो आप में से कुछ लोग फाइनेंस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। उसकी स्पीड इसलिए स्लो हो रही है यहाँ पे क्योंकि आप ना अपने फ़ियर को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आपको खुद पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आप ये अचीव कर भी पाओगे या नहीं, जबकि आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो अबंडेंस का कार्ड भी है एंजल आंसर्स की तरफ से। तो आपको जो मैसेज अभी जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो पहला तो ये है कि अपने आसपास जो भी चीज़ हो रही है उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, उसमें कहीं ना कहीं एंजल्स और यूनिवर्स आपके लिए मैसेज छोड़ रहा है, क्योंकि लुक फॉर अ साइन का कार्ड है यहाँ पे। तो पक्का यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, या वो आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भेज रहा है जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं एंड स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड है।
ठीक है। एंड अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई स्पिरिचुअल टैलेंट है, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है और वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ लोग टैरो रीडिंग्स भी करना चाह रहे होंगे पर डर की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहला मैसेज ये है कि आपका जो भी डर है ना, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अबंडेंस आ रहा है, मनी आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत होप्स आ रही है एंड काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है अगर आप अपने स्पिरिचुअल टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं तो। बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा स्लो प्रोग्रेस है, धीरे-धीरे चीज़ें ग्रो होगी, पर बहुत अच्छी ग्रो होगी और एकदम से आपको अबंडेंस दिखाई देगा आपके करियर में। तो अगर पाइल 2 में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्पिरिचुअल करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो गो फॉर इट, बिल्कुल भी मत डरिए, यही आपके लिए पहला मैसेज है। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ना अपने करियर को लेके ना इमेच्योर वे में एक्ट कर रहे हैं, तो एंजल्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आप उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, जो भी स्टेप्स आप ले सकते हैं धीरे धीरे करके लीजिए एंड आपको अपने आपके करियर में ग्रोथ पक्का मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस है, बट जितना जल्दी आप अपने डर को ओवरकम करेंगे उतना जल्दी आपका प्रोग्रेस बढ़ता रहेगा। अपने स्पिरिचुअल टीचर से मिलिए जो आपको इस सिचुएशन में गाइड कर सकता है, क्योंकि इस समय आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अपने डर को ना निकाल दीजिए कि अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मेरे बस की नहीं है, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, क्योंकि द मून का कार्ड है यहाँ पे, तो फियर रिप्रेजेंट हो रहा है, बट आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में कितना अबंडेंस है, कितना मनी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, कितनी नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके करियर में, बट आप एक थोड़ा ना इमेच्योर वे में एक्ट कर रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं, तो अपने डर को बाहर फेंकिए एंड अपने करियर की तरफ थोड़ा सा ग्रो कीजिए, अपने स्पिरिचुअल टैलेंट को लोगों के सामने लाइए, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगा। सो ये मैसेजेस थे पाइल 2 के लिए एंड आई होप ये रेजोनेट किए होंगे, अगर किए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग्स। बाय बाय पाइल 2। सो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, डैट इज़ द सिट्रीन क्रिस्टल। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है जो आपको अभी सुनने हैं। तो राइट अवे टैरो डेक से हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एसेंशियल टैरो किट से हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। एंजल आंसर्स से हमारे पास है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड रिकंसिडर। सो पाइल 3 आपके लिए ना मुझे बहुत ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आपके पास्ट में बहुत गलत हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पास्ट में बहुत गलत हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है कि लाइक आप किसी के ऑफ़र का वेट कर रहे हैं कि वो आपको आके जस्टिस दिलाए या आपसे कम्युनिकेशन करें और आपको सारी बातें सच सच बताएं। आप बहुत ज़्यादा पास्ट एनर्जी में हैं और आप, क्योंकि 4 ऑफ कप्स, आप देखिए 4 ऑफ कप्स की इमेज कैसी है, उसके पास 3 कप्स हैं और वो नहीं देख पा रहा है कि उस पे कितने ऑप्शंस हैं। तो इसी तरह आपके साथ हो रहा है अभी कि लाइक पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप वही देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। और काफ़ी आप एक्शन लेने वाले हो किसी चीज़ को लेके, एक नया स्टेप उठाने वाले हो आप। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपको पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल सकते हैं एंड काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में नया नया होने वाला है। पर आप ना 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं, आप खुद को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि सारी चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई। तो यहाँ पे एंजल एडवाइस ये है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड रिकंसिडर। आपको चीज़ों को दोबारा से देखने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। थोड़ा झांकिए खुद के अंदर और देखिए कि पास्ट में जो हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था एंड
आप क्यों खुद को इतना ब्लेम कर रहे हैं, क्यों खुद को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मत कीजिए। और ना आप में से कुछ लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो आपको बहुत पेन हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो सही कर रहा था सब कुछ। तो जो पाइल नंबर 3 है, उनके लिए जो उन्हें अभी सबसे ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ताकि आपके आंसर्स क्लियर हों आपको। एंड सेकंड थिंग, आपको अपनी लाइफ में एक नया एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे आप अपने करियर के तरफ एक नया एक्शन लें या आप अपने फ्रेंड्स से मिलिए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा सोशलाइज़ कीजिए, क्योंकि आपने अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया है और आप नई चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप सिर्फ वही देख रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ। आप अपनी हॉबीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, आप ना कहीं अपने आप से भाग रहे हैं। पाइल नंबर 3, आप बिल्कुल ही अपने आप से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जो लोग आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पास्ट में चीज़ें ठीक नहीं हुई सिर्फ इस वजह से। और आप पास्ट में जो भी हुआ, जिसने आपके साथ गलत किया, आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं कि वो आपको आके सारे आंसर्स दे। और उसका वेट करने के चक्कर में आपके पास ऑलरेडी जो ऑप्शंस हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हैं। सो पाइल 3 के लिए एडवाइस ये है कि एक तो मेडिटेशन कीजिए, चीज़ों को थोड़ा रिकंसिडर कीजिए, अपने एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखिए कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या करता इस सिचुएशन में। आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और हाँ, 3 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आप थोड़ा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को बिल्कुल ऐसे आइसोलेट करके मत रखिए। जो हुआ वो हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कोई लेसन होगा, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे कि आप चीज़ें होने का वेट कर रहे हैं। इट्स बेटर आप अपने लिए चीज़ें खुद क्रिएट करें तो ज़्यादा बेटर है। लाइक नेगेटिव साइड को ना देख के अगर आप उस चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो आपको उस चीज़ के आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे और आपकी लाइफ में खुद सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेगी। थोड़ा सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को बिल्कुल भी आइसोलेट मत कीजिए। तो ये मैसेज था मेरे पाइल नंबर 3 के लिए। एंड अगर आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट हुए हों तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर कि वो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग्स। बाय बाय पाइल 3।